हाय दोस्तों, मैं विजय मोहबिया अपने YouTube चैनल किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नरोजाबाद पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा सब्जेक्ट पीसी पैकेज YouTube पर चल रहा है और उस पर जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013। और हमारा जो अभी टैब चल रहा है वो टैब चल रहा है इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब के अंतर्गत हमारा जो ऑप्शन चल रहा है वो चल रहा है टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत हमने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना सीखा कि कैसे हम टेक्स्ट बॉक्स को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। और हमने नेक्स्ट ऑप्शन क्विक पार्ट्स को भी अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना सीखा कि कैसे हम क्विक पार्ट्स का यूज कर सकते हैं। तो आज टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत जो भी टॉपिक बचे हैं उनको कोशिश करेंगे कि आज हम कंप्लीट कर लें। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम MS वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। तो आपको ओपन करने के लिए आप इस डेस्कटॉप में स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टार्ट स्क्रीन दिखाई देगी। यहीं पर आपको क्लिक करना है राइट साइड में सर्च बार पे, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कीबोर्ड से W प्रेस करें, और जैसे आप W प्रेस करेंगे तो आपके सामने पहला ऑप्शन दिखाई देगा वर्ड 2013। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने MS वर्ड 2013 अब ओपन हो रहा है। यहीं पर आपको क्लिक करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और जैसे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने MS वर्ड 2013 का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहीं पर आपको क्लिक करना है इंसर्ट टैब में, और जैसे आप इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत हमारा थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट के माध्यम से आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में अपने लिखे गए टेक्स्ट को एक इफेक्ट दे सकते हैं, और ये टेक्स्ट जो होते हैं वो टेक्स्ट बॉक्स में लिखे होते हैं। तो चलिए आइए हम आज वर्ड आर्ट का यूज करके देखते हैं। तो आप यहाँ से वर्ड आर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जैसे ड्रॉप डाउन पे, तो आप देखेंगे कि वर्ड आर्ट के पहले से बने बनाए कई स्टाइल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप किसी भी एक स्टाइल को सिलेक्ट करिए। तो चलिए मैं यहाँ से एक स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर अब एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो गया है, और यहीं पर इसके अंदर लिखा हुआ योर टेक्स्ट हेयर। यहाँ पे आपको कौन सा टेक्स्ट लिखना है, तो आप यहाँ पे इसे कीबोर्ड से डिलीट करके अब आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखें। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और इसके बाद इस टेक्स्ट को मैं माउस से सिलेक्ट करके और यहाँ होम टैब से इसे मैं अपर केस पे चेंज कर दे रहा हूँ, और यहाँ से आप देखेंगे कि अब मेरा टेक्स्ट अपर केस में चेंज हो गया है। अब आप देखेंगे कि आपके द्वारा लिखे गए टेक्स्ट का इफेक्ट आपको अलग प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो आप वर्ड आर्ट के माध्यम से आप अपने टेक्स्ट को एक अलग इफेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। टेक्स्ट पर जैसे आप माउस से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि फिर यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया है। अब इन डॉट्स की माध्यम से भी आप इसमें लिखे टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो आपने देखा, हम आसानी से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हैं। अब हमारा इसी में अगला ऑप्शन है ड्रॉप कैप, और आप देख पा रहे हैं कि ड्रॉप कैप अभी हमारा एक्टिव नहीं है। तो ये कैसे एक्टिव होगा, चलिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं नीचे कर्सर क्लिक करता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ इंसर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर लिखिए इक्वल RAND रैंड, और यहाँ पर आप फंक्शन साइन लगाइए ओपन और क्लोज, छोटा वाला आपको लगाना है ओपन क्लोज, और इंटर करिए। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप हो गया है। पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करें माउस से, या आप कीबोर्ड से सिलेक्ट कर सकते हैं, और कीबोर्ड से प्रेस करें Ctrl+J, तो जस्टिफाई हो जाएगा। और होम टैब में जाकर के इसकी साइज को आप इंक्रीज कर दें। तो मैंने इसको कर दिया 20। अब आप इस पैराग्राफ में पहला वर्ड देख रहे हैं लिखा है वीडियो, और इसी में आप V को ड्रॉप कैप बनाना चाहते हैं। तो ड्रॉप कैप बनाने के लिए आपको सबसे पहले V कैरेक्टर को सिलेक्ट करना पड़ेगा माउस से, और इंसर्ट टैब में क्लिक करके, और आप देखिए तो यहाँ पर ड्रॉप कैप अब एक्टिव हो गया है। और यहीं पर आपको ड्रॉप कैप के ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नन, यहीं पे दिखाई दे रहा है ड्रॉप्ड, और यहीं पर दिखाई दे रहा है इन मार्जिन। यदि आपको और इसके अंदर जाना है तो आपको दिखाई दे रहा है ड्रॉप कैप ऑप्शन, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब ड्रॉप कैप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ड्रॉप कैप के यहाँ पोजीशन बता रहा है नन, ड्रॉप्ड, इन मार्जिन। आप किस प्रकार का ड्रॉप कैप क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ड्रॉप में जैसे आप क्लिक करेंगे तो
तो और आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपके ड्रॉप कैप के बाद जो बाकी 3 लाइन है वो आपकी यहाँ पर ड्रॉप्ड हो गई हैं और पहला कैरेक्टर मुझे यहाँ पर बड़ा दिखाई दे रहा है। और यहीं पर फिर मैं ड्रॉप कैप पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है इन मार्जिन, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरा जो ड्रॉप कैप है और उसके बाद की पूरी लाइन यहाँ पर आपको मार्जिन मतलब एक साइड पूरी आपको दिखाई दे रही है। तो आप किस प्रकार का ड्रॉप कैप क्रिएट करना चाहते हैं वो आपको तय करना पड़ेगा। तो मैं ड्रॉप कैप पर फिर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप ड्रॉप कैप ऑप्शन पर फिर क्लिक करिए और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आप अपने ड्रॉप कैप का फॉन्ट भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जैसे इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो आपको फॉन्ट के बहुत सारे आपको यहाँ पर फॉन्ट दिखाई देंगे। यहाँ से आप कौन सा फॉन्ट, तो मैं यहाँ पर हेडिंग ले रहा हूँ और यहीं पर आप अगला ऑप्शन देखेंगे लाइन्स टू ड्रॉप। आप अपने ड्रॉप कैप के बाद कितनी लाइन ड्रॉप करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से इसकी लाइन की संख्या बढ़ा देता हूँ और मैं कर दे रहा हूँ यहाँ से 10। तो मैं अपने ड्रॉप कैप के बाद 10 लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ। और मेरा अगला ऑप्शन है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट। तो आप अपने ड्रॉप कैप और टेक्स्ट के बीच में कितना डिस्टेंस रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसका डिस्टेंस यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसका डिस्टेंस रख देता हूँ, डिस्टेंस आप बढ़ा दीजिए, मैं रख लेता हूँ यहाँ पर 1 और इसे आप ओके करिए। तो अब आप देखेंगे कि आपके ड्रॉप कैप के बाद 10 लाइंस आपकी यहाँ पर ड्रॉप हो गई है और ड्रॉप कैप और टेक्स्ट के बीच में आप देखिए 1 इंच का यहाँ पर आपको स्पेस दिखाई दे रहा है। तो आप आसानी से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में ड्रॉप कैप क्रिएट कर सकते हैं या ड्रॉप कैप इंसर्ट कर सकते हैं। सिग्नेचर लाइन, तो आप जैसे इस पे माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो आप नीचे देख पा रहे हैं कि एक आपको सिंपल पिक्चर दिखाई दे रही है। यहीं पर आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में सिग्नेचर लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। आप सिग्नेचर लाइन के ड्रॉप डाउन में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन और दूसरा दिखाई दे रहा है ऐड सिग्नेचर सर्विसेज। तो हमें यहाँ पर पहला ऑप्शन क्लिक कर सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करने के लिए आप कर्सर कहाँ रखना चाहते हैं, तो कर्सर मैं इस पेज के नीचे रखना चाहता हूँ और अब यहीं पर मैं कर्सर क्लिक कर रहा हूँ और आप जैसे सिग्नेचर लाइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन पे क्लिक करिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स सिग्नेचर सेटअप, यहीं पर आपको इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स में आपको अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिखता हूँ VIJAY विजय और कीबोर्ड से टैब प्रेस करें और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स में आपको टाइप करना है अपनी पोस्ट। तो मैं टाइप कर दे रहा हूँ प्रिंसिपल। कीबोर्ड से फिर टैब प्रेस करें और यहाँ पर आप अपना टाइप करें ईमेल आईडी। तो मैं टाइप कर देता हूँ ईमेल आईडी, यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी टाइप कर दे रहा हूँ। और मैंने अपना यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप कर दिया है। मैं इसे ओके पर क्लिक कर रहा हूँ और जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके वर्ड के पेज में सिग्नेचर लाइन यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। यदि आप चाहें तो इस सिग्नेचर लाइन का पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इस पे आप क्लिक करें माउस से और तो आप देखेंगे फॉर्मेट मेनू यहाँ पर हमें दिखाई देने लगा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप रैप टेक्स्ट के माध्यम से आप यहाँ से एक ऑप्शन सिलेक्ट करें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप अपने सिग्नेचर लाइन का पोजीशन आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर रख दे रहा हूँ। तो आपने देखा हमने कितने आसान तरीके से सिग्नेचर लाइन का यूज करना। अब हमारा अगला ऑप्शन है इनसाइड टैब पे फिर क्लिक करें और यहाँ पर हमारा अगला ऑप्शन है डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, फील्ड में हमने डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना सीखा। तो डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना आपने पिछली वीडियो में सीखा था, तो आज भी हम इसे इंसर्ट करके देखते हैं कि कहाँ पर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कर्सर को यहाँ पर क्लिक करें और यहीं पर आप लिखें डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो डेट एंड टाइम ऑप्शन पे क्लिक करें। तो यहीं पर आप डेट एंड टाइम का आप देखेंगे डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डेट एंड टाइम में आप देखेंगे तो डेट एंड टाइम के कई सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस लिस्ट बॉक्स में। यहाँ से आप किसी भी एक फॉर्मेट को सिलेक्ट करें। तो चलिए मान लीजिए मैं ये वाला फॉर्मेट ले रहा हूँ और इसके बाद आप जैसे इसको ओके पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो डेट एंड टाइम का फॉर्मेट था मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में इंसर्ट हो गया है। तो आपने देखा हमने किसने आसान तरीके से टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत
वर्ड आर्ट को इंसर्ट करना सीखा, ये जो हमने पहले पेज में इंसर्ट किया वर्ड आर्ट। इसके बाद हमने ड्रॉप कैप को इंसर्ट करना सीखा, और इसके बाद सिग्नेचर लाइन को इंसर्ट करना सीखा, और इसके बाद हमने लास्ट में डेट एंड टाइम को भी इंसर्ट करना सीखा। अब हमारा इस टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत लास्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम प्रैक्टिकल करने के लिए मैं यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अब मेरे इस वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया है। अब मैं आपको ऑब्जेक्ट का यूज करके बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट का यूज हम किस प्रकार कर सकते हैं। आप जैसे ऑब्जेक्ट के ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, और जैसे आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दो टैब दिखाई दे रहे हैं, क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो पहले हम क्रिएट न्यू देखते हैं। तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट टाइप में आपको यहाँ पर पहले से जो हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है वो सारे के सारे प्रोग्राम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस डायलॉग बॉक्स में लिस्ट बॉक्स से मैं पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, बिट मैप इमेज, और जैसे आप इसे सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपके वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में यहाँ डॉक्यूमेंट के पेज में पेंट नाम का एक प्रोग्राम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से इसकी साइज इन डॉट्स के माध्यम से इसकी साइज बढ़ा सकते हैं। देखिए मैंने साइज इंक्रीज कर दी है। यहाँ पर आप कोई भी एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल डिज़ाइन यहाँ पर इंसर्ट करके दिखाता हूँ। और ये मैंने यहाँ पर स्टार क्रिएट कर दिया है। इसको मैं कलर फिल कर दे रहा हूँ। तो कलर मैंने दे दिया है यहाँ पर इसको रेड। और आप जैसे इसको यहाँ से क्लोज करेंगे इस पेंट नाम के सॉफ्टवेयर को, तो आप देखेंगे कि आपका स्टार आपके वर्ड डॉक्यूमेंट पेज में इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो आपने देखा कि आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में, तो आप ऑब्जेक्ट के माध्यम से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में जो आपने पेंट में डिजाइन किया था या क्रिएट किया था वो आपके यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। आप फिर एक बार ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे फिर क्लिक करें तो आपके सामने ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स फिर आपको दिखाई देगा। यहीं पर आप देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिस्प्ले एज आइकन। जैसे आप इस चेक बॉक्स को चेक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बिट मैप की मुझे अब इमेज दिखाई दे रही है। और जैसे आप इसे ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आप इसे क्लोज कर दीजिए और आप देखेंगे कि अब आपको यहाँ पर बिट मैप की इमेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने फिर यहाँ पर पेंट का सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन हो गया है। अब यहाँ से मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ और यहाँ से मैं कीबोर्ड से Ctrl+Z प्रेस कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और जैसे आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारा दूसरा टैब है क्रिएट फ्रॉम फाइल। और जैसे आप इस टैब पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है। इसी बगल में आपको एक बटन दिखाई दे रहा है ब्राउज। तो आप अपनी किस फाइल का कंटेंट आप अपने इस वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में इंसर्ट करना चाहते हैं तो ब्राउज पे क्लिक करिए। और यहाँ पर जैसे ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो ब्राउज का यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। मेरी फाइल रखी है डेस्कटॉप में तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं अपनी फाइल सिलेक्ट करता हूँ। मेरी फाइल कौन सी है, अरेंज, और इसे जैसे इंसर्ट पे क्लिक करूंगा अब मेरी फाइल का पाथ यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स में मुझे दिखाई दे रहा है। और जैसे आप इसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अब मेरे इस वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में मेरा जो अरिस नाम की फाइल का कंटेंट था मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं कीबोर्ड से Ctrl+Z प्रेस करूंगा तो ये कार्य कैंसिल हो जाएगा और फिर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जाऊंगा और फिर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरा अगला टैब था क्रिएट फ्रॉम फाइल। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो मैं अपनी फिर एक बार उस फाइल को यहाँ पर इंसर्ट करूंगा जो मैंने फाइल पहले इंसर्ट की थी। बटन पर क्लिक करूंगा और यहीं पर मैं डेस्कटॉप सेट करूंगा और अपनी फाइल का नाम यहाँ पर लूंगा मैं अरेंज और इसको इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पर आप दो टेक्स्ट बॉक्स देख पा रहे हैं, लिंक टू फाइल और डिस्प्ले एज आइकन। यदि यहीं पर आप दो टेक्स्ट बॉक्स देख पा रहे हैं, लिंक टू फाइल, डिस्प्ले एज आइकन। जैसे मैं लिंक टू फाइल चेक बॉक्स को चेक करूंगा और आप देखेंगे कि यहाँ पर दो फाइलों के बीच में एक लिंक हो गया है। और जैसे इसको आप ओके पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि ये जो मेरी फाइल है वो लिंक है। अब जैसे आप इस पर कर्सर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरी ओरिजिनल फाइल ये है। और यहाँ से मैं इस ओरिजिनल फाइल को जैसे क्लोज करूंगा तो मेरी जिस फाइल से मैंने लिंक किया था वो लिंक वाली फाइल मेरी ये। तो आप आसानी से अपनी फाइल का लिंक क्रिएट कर सकते हैं। यहीं से मैं कीबोर्ड से Ctrl+Z प्रेस कर रहा हूं और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे फिर जाइए, फिर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम फाइल के अंतर्गत मेरा अगला चेक बॉक्स है डिस्प्ले एज आइकन। और आप फिर एक बार ब्राउज से अपनी फाइल को इंसर्ट करिए
तो मैं डेस्कटॉप में मेरी फाइल रखी है अरिंस नाम की, मैं यहाँ से अरिंस नाम की फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और जैसे आप यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारा अगला चेक बॉक्स है डिस्प्ले आइकन। जैसे इसको आप चेक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके फाइल का आइकन दिखाई दे रहा है और जैसे आप इसको ओके पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आपकी फाइल का आपको आइकन दिखाई दे रहा है और जैसे इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अरिंस डॉक्यूमेंट फाइल में आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो आपने देखा हमने कितने आसान तरीके से ऑब्जेक्ट का यूज करके अपनी फाइल को लिंक करना सीखा और इसके माध्यम से हमने आइकन्स को भी शो करना सीखा। तो यहाँ से मैं इस फाइल को क्लोज कर दे रहा हूँ और यहीं से अब ऑब्जेक्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारा एक लास्ट ऑप्शन है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। ये क्या करता है, तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंसर्ट फाइल का यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ से आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में अपनी किसी फाइल का या किसी दूसरी फाइल का जो मैटर है या टेक्स्ट है उसे आप अपनी फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ और मेरी एक फाइल है आरिका नाम की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आरिका सिंह नाम। इस लिस्ट बॉक्स से मैं आरिका सिंह नाम की फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरे आरिका सिंह नाम में जितना भी मेरा मैटर था वो यहाँ पर देखिए इंसर्ट हो गया है। तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का मतलब ये होता है कि आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में किसी फाइल के कंटेंट्स को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। आपने देखा कि हमने कितने आसान तरीके से टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत सारे ऑप्शन को बहुत बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल किया है। यदि आप सारे वीडियोस का प्रैक्टिकल आसानी से करते हैं तो आपका प्रैक्टिकल भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ और यहाँ से डोंट सेव पे क्लिक करता हूँ। तो आपने देखा हमने कितने आसान तरीके से टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत जितने भी ऑप्शन थे उनका प्रैक्टिकल बहुत बेहतर तरीके से सीखा। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।